गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। ये प्रत्यय का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम आज कत प्रत्यय पढ़ाएंगे जो कृत प्रत्यय का पहला प्रत्यय है। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि कृत प्रत्यय की टोटल संख्या 17 होती है। तो पहला देखिए कत प्रत्यय है और टोटल हम 17 एक एक करके पढ़ाएंगे। तो देखिए कत प्रत्यय। तो कत प्रत्यय पढ़ने से पहले इसका कुछ नियम देख लीजिए जो विशेष नियम है। देखिए इस तरह से आपको कोई भी बुक में इस तरह से नियम आपको कोई भी बुक में संस्कृत व्याकरण का कोई भी बुक में नहीं मिलेगा बना हुआ। वहाँ पर केवल प्रत्यय जुड़ा हुआ रहेगा और अलग शब्द बनेगा और हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ रहेगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं पॉइंट बना बना के इस तरह से आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। ये जो नियम है कत प्रत्यय के, और नियम नहीं मिलेगा तो वहाँ आपको पढ़ने में बुक से कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए सारा हम नियम बता देंगे। उसके बाद जब आप पढ़िएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। तो देखिए सबसे पहले कत प्रत्यय का नियम देखिए, उसके बाद हम प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाएंगे और हिंदी अर्थ लिखेंगे। तो देखिए पहला नियम क्या है। पहला नियम देखिए, यहाँ देखिए कत प्रत्यय का प्रयोग करने पर कत का ता ता तम शेष बचता है। मतलब एगो ता विसर्ग वाला और एगो आकार वाला एगो तम वाला। तो देखिए ये जो विसर्ग वाला है ये जब जुड़ेगा तो इससे पुल्लिंग शब्द बनेगा, और आकार वाला जुड़ेगा ता तो इससे स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। और अगर हलंत वाला ता यानी तम जुड़ेगा, ता और आधा माँ तम जुड़ेगा तो इससे आपका बनेगा नपुंसक। तो इस तरह से पहला नियम हुआ कि कत प्रत्यय का प्रयोग करते समय ये तीनों बचेगा शेष किसका, कत का। हो गया। अब देखिए यानी कि जब कत प्रत्यय किसी धातु में हम जोड़ेंगे तो वहाँ से ये तीनों शब्द उसमें जुड़ेगा और ये कत जो है वो गायब हो जाएगा। प्रत्यय कत ही रहेगा लेकिन शब्द जुड़ेगा ता ता तम। हो गया। अब देखिए सेकंड, यदि धातु के अंतिम वर्ण में हलंत रहे तो उसमें ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। तो देखिए हलंत किस तरह से रहेगा। यदि धातु के किसी भी वर्ण में हलंत रहेगा तो उसमें हर्षाई का प्रयोग होगा, और किस में होगा तो अंतिम वर्ण में होगा। देखिए इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर हलंत है ना, अंतिम वर्ण में हलंत है, पा है उसके बाद ठा है, पट है। तो अंतिम वर्ण में देखिए आप हलंत है, तो अंतिम वर्ण में अगर हलंत रहेगा, देखिए यहाँ भी हलंत है यहाँ भी हलंत है, तो इस तरह से हलंत है। तो हलंत अगर अंतिम वर्ण में रहेगा तो इस वर्ण में यानी हलंत वाले वर्ण में आपको हर्षाई का प्रयोग करना है। बात समझ में आया। अब देखिए हो गया, ये समझ गए। यदि धातु थर्ड नियम देखिए, यदि धातु के अंतिम वर्ण में यदि धातु के अंतिम वर्ण आधा माँ या आधा ना हो और उसके पहले वाला वर्ण उसी परिवार का सदस्य ना हो तो आधा माँ और आधा ना का विलोप हो जाता है। मतलब धातु के अंतिम वर्ण में माँ या ना रहेगा और उसके पहले वाला वर्ण उसी परिवार का सदस्य नहीं रहेगा, उसी परिवार का सदस्य नहीं रहेगा मतलब ना हो, तो माँ और आधा ना का मतलब आधा माँ और आधा ना का विलोप हो जाता है। जैसे देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ हम परिवार के बारे में बताए थे, संधि का वीडियो देख लीजिएगा आप, वहाँ हम वर्ण परिवार के बारे में बताए थे।
कि 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इस तरह से बताए थे। और प्रत्येक परिवार का यानी प्रत्येक वर्ग के 5 परिवार होते हैं, वहाँ बताए थे। तो देखिए यहाँ पर, वहाँ देख लीजिएगा आप संधि में। देखिए तीसरा नियम में क्या है, आधा माँ या आधा ना रहे। देखिए आधा माँ या आधा ना रहे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आधा ना। देखिए आधा ना वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए नहीं है, छोड़िए। आधा ना वाला नहीं है, केवल माँ वाला। देखिए आधा ना आ भी सकता है, बाद में आएगा। देखिए तो यहाँ आधा माँ है ना, और उसके पहले वाला वर्ण उसी परिवार का सदस्य ना हो, उसी परिवार का देखिए सदस्य नहीं है। ये देखिए माँ किस वर्ग से आता है, तो माँ आता है पा वर्ग से, पा फा बा भा माँ, पा वर्ग से आता है। और ये देखिए गा किस वर्ग से आता है, तो ये का वर्ग से आता है कि नहीं। तो देखिए का खा गा ये का वर्ग से आता है, ये पा वर्ग से आता है। तो देखिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि धातु के अंतिम वर्ण आधा माँ या आधा ना हो और उसके पहले वाला वर्ण उसी परिवार का सदस्य ना हो, तो आधा माँ और आधा ना का विलोप हो जाता है। देखिए यहाँ पर उसी वर्ग का परिवार नहीं है, यहाँ पर पा वर्ग का है, तो यहाँ पर का वर्ग का है, तो उसी परिवार का सदस्य गा नहीं है। अंत में माँ तो है, लेकिन गा उसी परिवार का सदस्य नहीं है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस स्थिति में आपका आधा माँ और आधा ना का विलोप हो जाएगा। यानी आधा माँ, देखिए आधा माँ या आधा ना रहेगा तो विलोप हो जाएगा। जब पहले वाला वर्ण यानी प्रीवियस लेटर अगर नहीं रहेगा उसी परिवार का सदस्य, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आधा माँ विलोप हो जाएगा और का बच जाएगा। हो गया, अब समझ में आया। अब देखिए 4 नियम, चौथा, यदि धातु के अंतिम वर्ण आधा माँ या आधा ना हो और उसके पहले वाला वर्ण उसी परिवार का सदस्य हो, तो आधा माँ और आधा ना का विलोप नहीं होता है। देखिए उसमें विलोप हो जाता है, लेकिन इसमें विलोप नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, तो उसी परिवार का सदस्य रहेगा तो नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर भ्रम लिखा हुआ है, भा और माँ दोनों एक ही परिवार से आ रहा है, भा भी पा वर्ग से है और माँ भी आपका पा वर्ग से है। तो इस कंडीशन में आधा माँ या आधा ना का विलोप नहीं होगा। कब नहीं होगा, तो दोनों एक ही परिवार का सदस्य रहेगा तब। देखिए लास्ट लेटर भी पा वर्ग से आ रहा है और प्रीवियस लेटर यानी फर्स्ट लेटर भी पा से ही आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको आधा माँ और आधा ना का विलोप नहीं करना है। हो गया, समझ गए। अब देखिए लास्ट, देखिए एक लास्ट बच गया है। देखिए कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक शब्द बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे तो कोई भी शब्द भूतकाल वाला शब्द बन जाएगा। यानी भूतकालिक वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, यानी जो समय बीत जाता है वैसे वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। यानी लड लकार के वाक्य में, लड लकार हम अनुवाद में बताएंगे। देखिए तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे भूतकालिक शब्द में। जब इस प्रत्यय का प्रयोग करके बनाएंगे तो भूतकालिक शब्द बन जाएगा। हो गया, वहाँ पर और हम बताएंगे इसका हिंदी अर्थ, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो इस तरह से इतना आप पूरा नियम याद रखिए, ध्यान में रखिए, तब आपका अनुवाद एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान लगेगा जब बताएंगे। तो देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। कत प्रत्यय का प्रयोग करने पर कत का ता तम शेष बचता है। सेकंड में देखिए, यदि धातु के अंतिम वर्ण में हलंत रहे तो उसमें ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। यानी धातु के अंतिम वर्ण में हलंत रहेगा तो हर्षाई का प्रयोग करना है, ये भी बता दिए। यदि धातु के अंतिम वर्ण आधा माँ या आधा ना के रूप में रहे और उसके पहले वाला वर्ण उसी परिवार का सदस्य ना रहे,
यानी गम में देखिए ना था, ना हो तो आधा माँ और आधा ना को क्या करेंगे, विलोप कर देंगे, मतलब आधा माँ और आधा ना को हटा देंगे, हो गया। यदि धातु के अंतिम वर्ण आधा माँ या आधा ना हो और उसके पहले वाला वर्ण उसी परिवार का सदस्य हो तो माँ आधा माँ और आधा ना का विलोप नहीं होता है। इस कंडीशन में नहीं करेंगे जब एक ही परिवार का सदस्य रहेगा तो। और ये लास्ट हो गया, कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक शब्द में किया जाता है। अब देखिए, अब बताते हैं इसका एग्जाम्पल, यानी कत प्रत्यय का प्रयोग करके बताते हैं। तो अब पूरा क्लियर आएगा समझ में, पूरा क्लियर से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है धातु, यहाँ प्रत्यय जोड़ेंगे यानी कत प्रत्यय जोड़ेंगे और यहाँ कृदंत शब्द बनाएंगे। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि कत प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय ये है कत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जब किसी धातु में जुड़ता है तो उससे बने शब्द जो होता है कृदंत होता है, इसको नया शब्द भी कहेंगे। और यहाँ देखिए इसका हिंदी अर्थ हुआ, ये आपका हिंदी अर्थ हो गया। अब देखिए इसको बनाते हैं, देखिए देखिए बनाते हैं। पठ हो गया और यहाँ देखिए, ये देखिए पठ हो गया और यहाँ प्रत्यय जोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ प्रत्यय जोड़ दिए कत, देखिए तो यहाँ देखिए सबसे पहले पठ लिखा जाएगा और बताएं कि यदि धातु के अंत में हलंत रहे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि धातु के अंतिम वर्ण में हलंत रहे तो उसमें ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। तो देखिए धातु के अंतिम वर्ण में हलंत है ना, है तो क्या होगा, हर्षाई का प्रयोग करेंगे अंतिम वर्ण में, यानी ठा में हर्षाई का प्रयोग होगा, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कत का क्या शेष बचता है, ये तो हो गया हर्षाई का प्रयोग। अब कत का क्या शेष बचता है, तो कत का बचता है ता ता तम। तो इस तरह से एक हो जाएगा पठीता, देखिए ये हो गया आपका पुल्लिंग के लिए, और एक बनेगा पठीता आकार वाला, ये आपका हो गया स्त्री के लिए। और आगे देखिए ये पठीतम बनेगा, ये किसके लिए हो गया, तो ये हो गया नपुंसक के लिए। तो इस तरह से आपका 3 शब्द बना, एगो पुल्लिंग के लिए, एक स्त्री के लिए, एक नपुंसक के लिए। अब इसका हिंदी देखिए, तो हिंदी हो जाएगा पढ़ा गया, पढ़ा गया, गया गया सब में लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से भूतकालिक शब्द बन गया। गया किस में लगा हुआ रहता है, या ये लास्ट में किस में लगा हुआ रहता है, भूतकालिक शब्द में, भूतकाल वाले शब्द में। अब देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए हस है, हस को बनाते हैं, प्रत्यय जोड़ेंगे कत, देखिए यहाँ से बन जाएगा। यहाँ देखिए धातु के अंतिम वर्ण में हलंत है तो हर्षाई का प्रयोग होगा, यानी सा डंटी सा में हर्षाई का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए क्या जुड़ेगा, ता ता तम, ता 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 तम, तो ये हो गया पुल्लिंग के लिए। और फिर देखिए ये हो गया स्त्री के लिए, और फिर देखिए ये हो गया नपुंसक के लिए। आपको प्रत्यय बहुत अच्छा से पढ़ा देंगे, इस तरह से पढ़ा देंगे कि कहूँ पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं होगा, आप बहुत आसान से सीख जाइएगा प्रत्यय। देखिए हो गया, और इसका हो जाएगा हंसा गया। आपको मज़ा आएगा इस चैनल पर पढ़ने से, संस्कृत प्रत्यय हंसा गया, हो गया। फिर देखिए आगे गया है, देखिए यहाँ गया है, यहाँ देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, धातु के अंतिम वर्ण में हलंत नहीं है तो हर्षाई का प्रयोग नहीं होगा। हर्षाई का प्रयोग किस में होगा, यदि धातु के अंतिम वर्ण में हलंत रहेगा तब। तो देखिए इस तरह से ज्ञा लिख दिए, सॉरी यहाँ पर तो प्रत्यय होगा, देखिए यहाँ पर कत प्रत्यय होगा, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ आपका कत प्रत्यय लिख देते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर कत प्रत्यय लिख देते हैं, ये आप हटाइए इसको, कत प्रत्यय लिख दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो ज्ञाता हो जाएगा,
सबसे पहले विसर्ग वाला ता लगेगा, ये पुल्लिंग के लिए हो गया। उसके बाद हो जाएगा आकार वाला ता, उसके बाद हो जाएगा ज्ञातम, हो गया। तो ये हो गया पुल्लिंग के लिए, ये स्त्री के लिए, ये नपुंसक के लिए। और इसके मतलब हो गया जाना गया, जानना होता है ज्ञा का अर्थ, जाना गया, हो गया। अब देखिए यहाँ से क्री वाला बनाते हैं। तो देखिए इसमें भी धातु यहाँ देखिए अंतिम वर्ण में हलंत नहीं है, इसमें एक वर्ण है और एक ही वर्ण को आपको मानना पड़ेगा अंतिम वर्ण। तो देखिए इसमें हलंत है, का में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रत्यय जोड़ देंगे। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ से कत हो गया, प्रत्यय ठीक लिखे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रीता हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा क्रीता आकार वाला, और यहाँ से हो जाएगा क्रीतम। तो इस तरह से आपका हो गया। अब देखिए कहूँ पर कन्फ्यूजन लगेगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में बोलिएगा, आपको और अच्छा से बताएंगे। ऐसे तो कन्फ्यूजन कहूँ नहीं हो सकता है, इतना एकदम पूरा नियम के साथ बता रहे हैं, नियम लिखा लिखा कर बता रहे हैं, समझा समझा कर। अब देखिए यहाँ से तो ये तीनों हो गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसका अर्थ हो जाएगा किया गया। क्री जो धातु है इसका अर्थ होता है करना, तो इस तरह से किया गया हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ, हो गया। अब देखिए आगे, आगे देखिए गम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गम जमा, देखिए गम हो गया। अब यहाँ पर देखिए कत प्रत्यय जोड़ दिए। अब देखिए धातु के अंतिम वर्ण में, ये तीसरा नियम से, यदि यहाँ देखिए, यहाँ नियम को भी देखिए, यदि धातु के अंतिम वर्ण में वर्ण में नहीं वर्ण आधा माँ या आधा ना हो और उसके पहले वाला वर्ण उसी परिवार का सदस्य ना हो, तो आधा माँ और आधा ना का विलोप हो जाता है। तो देखिए यहाँ विलोप हो जाएगा, क्योंकि माँ और गा अलग अलग परिवार का है, तो अलग अलग परिवार का सदस्य एक ही परिवार का नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए माँ गायब हो जाएगा, आधा माँ गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गा बचेगा। और देखिए गा बचेगा और यहाँ से जो शेष जुड़ेगा वो लिख देंगे, तो गता हो जाएगा। माँ को डायरेक्ट क्या करना है, गायब कर देना है, यानी विलोप कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा गता। यहाँ देखिए आधा माँ का विलोप कर देना है, उसके बाद गता हो गया, गता, उसके बाद गतम हो गया। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा जाना, जाना होता है इसका अर्थ, तो यहाँ से लिख देंगे गया, हो गया। अब देखिए यहाँ से भरम है, देखिए भरम, भरम जमा कत, देखिए भरम जमा कत। तो देखिए यहाँ से दोनों एक ही परिवार का सदस्य हैं, दोनों पा वर्ग से आ रहा है। तो जब एक ही परिवार के सदस्य से आता है, देखिए परिवार का सदस्य हो तो उसी परिवार का, देखिए फिर शुरू से बता देते हैं, यदि धातु के अंतिम वर्ण आधा माँ या आधा ना हो और उसके पहले वाला वर्ण उसी परिवार का सदस्य हो, तो आधा माँ और आधा ना का विलोप नहीं होता है। तो इसमें किसी भी वर्ण का विलोप नहीं करेंगे। और देखिए विलोप नहीं होगा तो देखिए अंतिम वर्ण में हलंत है, तो हलंत है, तो इस नियम में क्या कहता है, सेकंड नियम में, यदि धातु के अंतिम वर्ण में हलंत हो रहे तो उसमें ह्रस्व का प्रयोग होगा। तो देखिए इसमें गायब नहीं होगा आधा माँ, तो क्या होगा, हर्षई का तो प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि धातु के अंतिम वर्ण में हलंत है। अब देखिए तो इस तरह से क्या हो जाएगा, भरमीता हो जाएगा, यानी गायब नहीं होगा तो भरमीता। उसके बाद क्या हो जाएगा, भरमीता आकार वाला, ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, और ये हो जाएगा भरमीतम नपुंसक के लिए, हो गया। उसके बाद देखिए और यहाँ से हो जाएगा आपका घूमा गया, घूमा गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टहला गया, हो गया। अब देखिए क्योंकि घूमना और टहलना एक ही बात होता है। अब देखिए यहाँ से नम है, तो नम देखिए ना किस वर्ग से है, किस परिवार का सदस्य है, यानी ता वर्ग से है। और माँ देखिए माँ पा वर्ग से है, नाता वर्ग से है और माँ पा वर्ग से है।
तो देखिए यहाँ से देखिए तो दोनों अलग अलग वर्ग से हैं, अलग अलग वर्ग का परिवार है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अलग अलग वर्ग से है तो गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो जाएगा यहाँ, देखिए यहाँ पर गायब किए थे ना, दोनों अलग अलग परिवार से रहे, मतलब अलग अलग वर्ग से रहेगा तो क्या हो जाएगा, गायब। तो यहाँ से हो जाए, कत पहले जोड़ देते हैं, यहाँ देखिए नता हो जाएगा, माँ गायब हो जाएगा, उसके बाद नता आकार वाला, उसके बाद देखिए उसके बाद हो जाएगा नतम, नतम नतम हो गया। उसके बाद देखिए नम मतलब होता है प्रणाम करना या झुकना, तो हो जाएगा प्रणाम किया, प्रणाम किया, यहाँ से हो जाएगा प्रणाम किया, हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए आगे है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दृश्य है, इसको बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा विशेष ध्यान देकर समझना पड़ेगा दृश्य जो है, क्योंकि आगे जब बताएंगे तो वहाँ पर भी समझ में आएगा। तो देखिए ऐसा, ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। और इसको जब आगे बताएंगे तो वहाँ पर भी आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि यदि धातु के अंतिम वर्ण में, इसके लिए नियम नहीं लिखे हैं, कोई खास नियम नहीं है इसके लिए, इसलिए नहीं लिखे हैं। देखिए ऐसे बता देते हैं, यदि धातु के अंतिम वर्ण में, यदि धातु के अंतिम वर्ण में मूर्धन्य सा या तलावी सा या मूर्धन्य सा रहेगा, डंटी सा को छोड़कर तलावी सा और मूर्धन्य सा रहेगा, तो देखिए क्या होगा। देखिए सबसे पहले द्रि लिख देते हैं, द्रि लिख दिए, और देखिए मूर्धन्य सा, आधा मूर्धन्य सा या आधा तलावी सा रहेगा, डंटी सा को छोड़कर रहेगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधा मूर्धन्य सा। दोनों में से कुछ रहे, तलावी सा रहे चाहे मूर्धन्य सा रहे, दोनों में से कोई भी वर्ण रहे, दोनों का हो जाएगा आधा मूर्धन्य सा। और देखिए यहाँ पर एक चेंज और होगा, यहाँ पर जो ता रहेगा वो टा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ता जुड़ता है ना, ता ता तम जुड़ता है प्रत्यय के लिए, तो ता जो रहेगा, मतलब इसके बाद ये चेंज होने के बाद जब ता ता तम आएगा तो वो टा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ता जो है टा में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ता का क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दृष्टा। तो देखिए हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दृष्टा आकार वाला हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा दृष्टा। फिर से देखिए इसको बता देते हैं क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए ताकि आगे भी बन जाए ऐसा क्वेश्चन आवे। तो देखिए यदि धातु के अंतिम वर्ण में आधा तलावी सा या आधा मूर्धन्य सा रहेगा तो दोनों का आधा मूर्धन्य सा बन जाएगा, और उसके बाद जब ता आएगा तो ता हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, टा में, और विसर्ग है तो विसर्ग दे देंगे, और इस तरह से हो गया। अब देखिए दृश्य का अर्थ होता है देखना, तो यहाँ से हो जाएगा देखा गया, हो गया। अब देखिए आगे, देखा गया हो गया। अब आस्था देखिए, तो आस्था जमा कत, आस्था जमा कत, आस्था जमा कत हो गया। अब देखिए यहाँ से, हाँ यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों लिखा हुआ है आस्था, उसके बाद देखिए क्या क्या है, यहाँ दिखा देते हैं। आस्था है, दा है, पा है, इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है तीन गो धातु जो है, तीन धातु है, ये एक्सेप्शन वाला धातु है, मतलब अपवाद वाला। यहाँ देखिए बहुत सारा प्रत्यय में कुछ कुछ धातु जो आएगा अपवाद वाले आएंगे, तो यहाँ से अपवाद वाला समझना है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ भी अपवाद स्वरूप कुछ आता है, तो यहाँ देखिए यहाँ अपवाद वाला है, तो इसमें समझना है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और परिवर्तन क्या होगा, तो देखिए यहाँ देखिए आस्था जो रहेगा ना, आस्था रहेगा वो सबसे पहले स्थि बन जाएगा, स्थि बन जाएगा,
और ऐसा किस में होगा, तो 3 परतें में होगा। आस्था जो रहेगा वो स्थिति में बन जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब याद के तरह रखना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि आस्था रहेगा तो स्थिति बन जाएगा। और ऐसा होगा 3 परतें में, कत में, कतवा में और कतवतु में, जिसको कतवत भी कहते हैं। ये ऐसा 3 परतें में होगा। समझ में आया। और जो चौथा से आएगा तो उसमें नियम बदल जाएगा, वहाँ पर आपका नियम बदल जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आस्था बन जाएगा किस में, अस्थि में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा 3 परतें में ही केवल होगा। तो देखिए स्थिति और उसके बाद ये आकार हट जाएगा, स्थिति बन जाएगा, आस्था से डायरेक्ट स्थिति बन जाएगा। उसके बाद देखिए, तो इतना आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये सारा जो बताए हैं ये तो नियम पर है, और कुछ याद भी रखना पड़ेगा। तो आस्था हो गया, स्थिति, उसके बाद ता जुड़ जाएगा, फिर वैसा ही हो जाएगा, उसके बाद कोई चेंज नहीं। उसके बाद देखिए स्थिता हो गया, उसके बाद हो जाएगा स्थिताकार वाला, उसके बाद स्थिता हो जाएगा हलंत वाला, यानी स्थितम हो जाएगा। हो गया। अब देखिए, अब इसका हो जाएगा, आस्था होता है ठहरना के, तो इसका हो जाएगा ठहरा गया, ठहरा गया हो जाएगा इसका हिंदी। हो गया। अब देखिए यहाँ पर दा को भी ध्यान में रखना है, दा बन जाएगा। देखिए दा, दाकर दा जो है यहाँ से आकार हट जाएगा, ऐसा 3 परतें में होगा, कत, कतवा, कतवतु में। तो देखिए दा है जो आकार जो है हट जाएगा, और यहाँ देखिए ता जुड़ जाएगा, और यहाँ आधा ता भी आ जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 परतें में ऐसा होगा, आकार हटेगा और ये आधा ता आ जाएगा एक्स्ट्रा में। उसके बाद यहाँ से दता बन जाएगा, उसके बाद यहाँ से दतम बन जाएगा। स्त्री के लिए ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्री के लिए, ये नपुंसक के लिए। और यहाँ से हो जाएगा दिया, दिया गया लिख दीजिए, दिया गया, देना होता है, दाग देना का धातु है। फिर देखिए पा, पा में भी चेंज होगा, पा क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, पा जो है पी बन जाएगा, कन्वर्ट इनटू पी, पी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हरसाई में बना था, आस्था बना था हरसाई में, और ये दुर्गाई में पी बन जाएगा। ये भी देखिए आकार वाला है, ये भी आकार वाला, ये भी आकार वाला। और ज्ञा जो है आकार वाला, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। और यहाँ से 3 धातु में चेंज होता है। तो पी, पा बन जाएगा पी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दकरदा बन जाएगा दा, इसको याद रखना पड़ेगा। आस्था बन जाएगा स्थि, इसको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से पीता हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा आकार वाला पीता, उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा पीतम, और इसका हिंदी अर्थ हो गया पिया गया, पिया गया, पिया गया हो गया हिंदी अर्थ। तो इस तरह से इतना बना दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये आपका अभ्यास कार्य है। देखिए ये आप लिख लीजिएगा, अभ्यास कार्य ये आप बना लीजिएगा। देखिए, और नियम जो है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ देखिए 10 क्वेश्चन दे दिए हैं, यानी 10 धातु दे दिए हैं, और 10 आप बनाइएगा। देखिए आपको पढ़ के बता देते हैं। और उसका हिंदी भी लिख दिए। हिंदी क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर हिंदी लिखना पड़ेगा आपको। ये हिंदी कहाँ यूज होगा, तो अनुवाद में इसका यूज होगा। और जब एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में आपका इस तरह से बनाने के लिए आएगा, मतलब इस तरह से आपका ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि नम जमा कत से कौन सा शब्द बनता है, तो नता या नतम बनता है। तो ये देखिए हिंदी लिखने का रहेगा, और ये आपको अनुवाद में यूज करना पड़ेगा, मतलब आपका अनुवाद में यूज होगा। यहाँ से ये हो गया, ये फ़ायदा होगा अनुवाद में यूज करने के लिए। अब देखिए यहाँ से 10 धातु दे दिए हैं, तो 10 को पढ़कर बता देते हैं, और आप बना लीजिएगा। और इसका जो
इसका जो आंसर रहेगा वो हम अगला वीडियो में डाल देंगे, वहाँ से आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही होता है। तो देखिए, पहला है भू, भू मतलब होना। सेकंड है अस्मृति, याद करना। फिर है तुष, संतुष्ट होना, तुष संतुष्ट होना। लिख मतलब लिखना। हन मतलब मारना। पत मतलब गिरना। विद मतलब जानना। चल मतलब चलना। चर मतलब चरना। बद मतलब बोलना। तो इस तरह से 10 एग्जाम्पल दे दिए हैं, मतलब 10 क्वेश्चन दे दिए हैं, और 10 आप बना लीजिएगा और इसका दे देंगे अगला वीडियो में आंसर। तो ये हो गया। अब देखिए, एक बार नियम दिखा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप जब कॉपी कलम लेकर बैठिएगा पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा। इससे नियम से ही बनेगा आपका क्वेश्चन जो धातु दिए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़िए। और अगला वीडियो में हम कत्वा प्रत्यय के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।